आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और आपके साथ मैं हूं विवेक। चतरा से बड़ी खबर आ रही है, जहां नक्सल विरोधी अभियान पर निकली है सीआरपीएफ कोबरा बटालियन और जिला बल के जवानों की भाकपा माओवादी नक्सलियों से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में दोनों तरफ से सैकड़ों राउंड गोली चली है, जिसमें एक नक्सली ढेर हो गया है। चतरा पलामू बॉर्डर पर कुंदा थाना क्षेत्र के करीम मांडर गांव से सटे जंगल में मुठभेड़ हुई और खुद पर सुरक्षा बलों को भारी पड़ता देख जंगल का फायदा उठाकर नक्सली भाग निकले। फिलहाल जंगल की घेराबंदी कर सर्च अभियान जारी है। एसपी राकेश रंजन के निर्देश पर नक्सल विरोधी अभियान पर पुलिस और सीआरपीएफ कोबरा बटालियन की संयुक्त टीम निकली थी। इसी दौरान 15 लाख के इनामी नक्सली मनोहर गंजू दस्ते के साथ मुठभेड़ हो गई और 2 दिन पहले भी इसी दस्ते के साथ चतरा पुलिस और पारामिलिट्री फोर्स के जवानों की मदगड़ा जंगल में मुठभेड़ हुई थी। धनबाद के हाजरा अस्पताल में लगी आग में डॉक्टर दंपति समेत 5 लोगों की मौत की पुष्टि प्रशासन ने की है। घटना की जानकारी मिलते ही एसडीएम पीके तिवारी, लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी अरविंद जांच के लिए पहुंचे। वहीं प्रदेश बीजेपी कार्य समिति सदस्य रागिनी सिंह भी मौके पर पहुंची, पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। अधिक जानकारी दे रहे हैं संजय गुप्ता। धनबाद जिले का हाजरा अस्पताल प्रसिद्ध अस्पताल है और शनिवार बताया जा रहा है कि लगभग 2 बजे इस कॉरिडोर में एक भयानक आग लगी और इस कॉरिडोर की आग इस पूरे भवन में फैल गई। इस कॉरिडोर में चिकित्सक विकास हाजरा, प्रेमा हाजरा और उनके साथ कई अन्य लोग सोए हुए थे और इस आग में उन सभी की मौत हो गई है। हम यहाँ पर कुछ दमकल के कर्मी हैं, उनसे जानते हैं कि जिस समय वो आए थे उस समय यहाँ पर क्या स्थिति परिस्थिति थी और किस तरीके से वो आग पर काबू पाए। आने का हम लोग पूर्व से आग लगा हुआ था, समझ गए। हम लोग आए तो देखे पूरा रूम में आग फैला हुआ था, पूरा सीढ़ी से पूरा आग फैल चुकी थी और वो आग तो इतना बड़ी थी कि हम लोग का फर्स्ट गाड़ी जो आई थी उसके बाद हम लोग को दोबारा दूसरी गाड़ी, तीसरी गाड़ी सबको हम लोग को खबर किया। हम लोग एक साथ हम लोग 3 गाड़ी फिर चलाई। टोटल हम लोग 4 गाड़ी यहाँ काम कर रहे थे और आग को बुझाने में बहुत मकसद हुए। आग तो खाली एक ही रूम में था और उसका जो धुआं जो फैल गया था से वो अथी को बालकोनी के अथी की गली के द्वारा उसी से उन लोग को दम घुटने से ही हादसा हुआ है। सबसे पहली गाड़ी आई तो हम ही थे और ये थे और आ करके देखे आग का लपट तो काफ़ी तेज़ बाहर निकल रहा था। फिर हम लोग सीढ़ी से पहले चढ़े और पानी दिए। जब थोड़ा सा सीढ़ी की तरफ आग कम हुआ तो हम आके पूछे कोई लोग फंसे हुए हैं, तो बताया गया कि 2 लोग हैं। उस टाइम 2 ही लोग को बताया गया। हम ऊपर चढ़ने का कोशिश किए, उसमें हम थोड़ा सा झुलस भी गए, फिर दम घुटने लगा। फिर हम नीचे आ गए। नीचे आने के बाद फिर थोड़ा और कंट्रोल हुआ। उसके बाद ये भाई जा करके सबसे पहले ये रेस्क्यू किए, 1 लोग को निकाले। कितने कर्मी आए थे? 3 लोग, टोटल 11 लोग हैं। 11 कर्मी, 4 गाड़ी हैं। घटना की जानकारी मिलने पर भाजपा नेत्री रागिनी सिंह आई है। उनसे जानते हैं कि यहाँ पर इन्होंने आए हैं तो क्या कुछ इन्हें मालूम चला है और परिवार के या कोई सदस्य इनसे मिल पाए हैं। ये बहुत भयानक घटना हुई है। परिवार दुख के घड़ी में हम लोग खड़ा हैं। अच्छे तरीके से जांच होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं 6 आदमी का यहाँ ये घटना हुई है और यहाँ के बहुत चर्चित डॉक्टर थे, तो इसमें जांच बिल्कुल निश्चित तौर से होनी चाहिए। भाजपा नेत्री का कहना है कि एक साथ डॉक्टर के पूरा परिवार इस हताहत में इस आग की भेंट चढ़ गए हैं, तो कहीं न कहीं उन्हें संदेह है और इसकी एक उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। संजय गुप्ता, न्यूज 18, धनबाद। साहिबगंज में ईडी ने डुगडुगी बजाकर दाऊ यादव के घर पर इश्तेहार चिपकाया और साथ ही कोर्ट में हाजिर नहीं होने पर घर की कुर्की जब्ती की चेतावनी दी। रांची के स्पेशल पीएमएलए कोर्ट ने दाऊ यादव के खिलाफ इश्तेहार जारी किया और उसी इश्तेहार के पालन के लिए दाऊ यादव को 1 महीने के अंदर कोर्ट में पेश होने को कहा गया है। साथ ही कोर्ट में पेश नहीं होने पर दाऊ यादव के घर की कुर्की जब्ती करने की चेतावनी दी गई है। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव में आजसू की ओर से सुनीता चौधरी प्रत्याशी हो सकती है, हालांकि पार्टी की ओर से अभी तक इसकी औपचारिक घोषणा नहीं की गई। पार्टी के केंद्रीय उपाध्यक्ष ने बताया कि रामगढ़ उपचुनाव में टिकट को लेकर आजसू की दावेदारी स्वाभाविक रूप से बनती है, हालांकि इसे लेकर फैसला एनडीए की बैठक में लिया जाएगा। हमारा यह संसदीय बोर्ड इसको बैठ कर तय करेगा और आने वाले कुछ दिनों में हम इसकी तस्वीर साफ कर देंगे
और ये है कि हमारा जो प्रत्याशी होगा, हमने एक टेंटेटिव चीजों को किया है कि फरवरी के पहले सप्ताह में ही हम हमारा प्रत्याशी वहां पर नॉमिनेशन करेगा। जो लड़ चुके हैं वो होंगे या कोई नया चेहरा होगा? नहीं, देखिए ये सब तो चीजें संसदीय बोर्ड तय करेगी। ऐसा नहीं कि लड़ चुके हैं वो नहीं हो सकते, वो भी हो सकती हैं, लेकिन अंतिम निर्णय जो है संसदीय बोर्ड करेगी। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर एक बार फिर आजसू पार्टी कांग्रेस पर हमला करती नजर आई। पार्टी के केंद्रीय उपाध्यक्ष हसन अंसारी ने कहा कि कांग्रेस रामगढ़ में एक दुधमेह बच्चे को आगे कर वोट मांग रही है। आजसू नेता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का साफ आदेश है कि नवजात को और गोद के बच्चे को कस्टडी में मां के साथ रहने का अधिकार है, लेकिन कांग्रेस सियासत के नाम पर कोर्ट के आदेश की अनदेखी कर रही है। विडंबना यह है कि कांग्रेस को कॉन्फिडेंस ही नहीं कि वहां चुनाव लड़ सकती है। वो एक दुधमुहे बच्चे को सामने रख करके वो चुनाव लड़ने में उतरी है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट वर्डिक्ट है कि अगर मां कस्टडी में रहती है, उसका बेटा या बच्चा दुधमुहा है तो उसके साथ में रहेगी। लेकिन तो मजाक बना के रखा हुआ है लोग। ये तो एक वायलेशन अब जो है ना चाइल्ड एक्ट का, जिस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि आप उस बच्चे को इस तरह का इस्तेमाल नहीं कर सकते राजनीतिक लाभ के लिए। रामगढ़ के चुनावी मैदान में ताल ठोक रही आजसू ने कांग्रेस पर आरोपों की झड़ी लगा दी और इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि सियासत में इससे घटिया बयानबाजी नहीं हो सकती। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि आजसू सबसे पहले कैंडिडेट के नाम का ऐलान करके दिखाए। इससे घटिया बयान राजनीति में और कुछ हो नहीं सकता है, और आजसू लगातार इस प्रकार के घटिया बयान दे करके लोगों को गुमराह करने का जो प्रयास कर रही है, वो आसन्न हार को देख करके इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। पहले अपने गठबंधन के उम्मीदवार की घोषणा तो कर दे आजसू। इस प्रकार से अनर्गल आरोप लगा करके जो साजिशन उसने कुकृत्य किया है, जो जनता से चुनी हुई जनप्रतिनिधि को जिस प्रकार से विगत सरकार के कार्यकाल के दौरान जो साजिश रची गई थी, आज जनता स्वतः स्फूर्त उसको लेकर के आक्रोशित है। झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की का दावा है कि रामगढ़ में जो उपचुनाव हो रहे हैं उसमें कांग्रेस की जीत पक्की है। उन्होंने दावा किया कि ममता देवी ने वहां बहुत ही बढ़िया काम किया है, लेकिन दुर्भाग्य से उनकी सदस्यता चली गई। लेकिन जनता उनके कार्यों को देखते हुए कांग्रेस के जो भी उम्मीदवार हैं उनको जिताने का काम करेंगे। इसे भारत जोड़ो यात्रा, हमारा भारत जोड़ो यात्रा के बाद 26 तारीख को आपका कार्यक्रम लॉन्च हुआ है, शुभारंभ हुआ, हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम। रामगढ़ उपचुनाव को लेकर कांग्रेस चुनावी मोड में आ गई है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने रामगढ़ ब्लॉक के पास पार्टी कार्यालय का उद्घाटन करते हुए कहा कि नॉमिनेशन से पहले उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। इससे पहले हर बूथ में कमेटी का गठन किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि कई नेताओं ने उम्मीदवारी का दावा किया है और इस पर पार्टी आलाकमान जल्द फैसला लेगा। और चलिए सीधे आपको जोड़ते हैं बाढ़ के बेलछी में, जहां समाधान यात्रा पर निकले नीतीश कुमार विकास कार्यों का जायजा ले रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां नीतीश कुमार को आप देख पा रहे हैं समाधान यात्रा के तहत। तो हर जगह नीतीश कुमार जा रहे हैं, विकास योजनाओं की क्या स्थिति है उन सभी बातों का जायजा ले रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं और खासकर महिलाओं से विशेष तौर पर उनकी बातचीत हो रही है, जीविका दीदियों से बातचीत हो रही है, ताकि प्रदेश में चल रहे विकास कार्यों की जो समीक्षा हो रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री इन सभी से फीडबैक लेने के बाद बैठक करते हैं और आगे की रणनीति के मुताबिक निर्देश देते हैं। तो फिलहाल विकास योजनाओं का जायजा ले रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बाढ़ के बेलछी से इस वक्त लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पूरी सरकार अभी समाधान यात्रा पर निकली हुई है और समाधान यात्रा का जो मकसद है वो बस यही है कि जो विकास कार्य या फिर सरकार की तरफ से जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनकी वस्तु स्थिति क्या है और क्या उस पर काम हो रहा है, या फिर सिर्फ फाइल में ही योजनाएं सिमटी हुई हैं जिसकी खबर यदा कदा चलती रहती हैं। ऐसे में नीतीश कुमार अगर बाढ़ के बेलछी में है तो सभी विकास कार्यों का जायजा ले रहे हैं और निर्देश भी दे रहे हैं। खासकर जो अधिकारी जिनके विभाग हैं, जिन्हें काम ये करना है, जिन्हें जिम्मेदारी दी गई, जिम्मेदारी तय की गई है, उनके ऊपर विशेष तौर पर मुख्यमंत्री उनसे पूछ रहे हैं कि कहां तक काम हुआ, और अगर काम हुआ है तो हमें वहां लेकर चलिए जहां पर आप बात कर रहे हैं कि वहां विकास कार्य हुए हैं।
तो बाढ़ के बेलछी में नीतीश कुमार किसानों से मिल रहे हैं। किसान अपनी फसल को लेकर वहां पर आए हुए हैं, जिन्होंने बेहतरीन कृषि उत्पादन किया है और वहां पर अपनी फसल को लेकर आए हुए हैं और मुख्यमंत्री उनसे बात कर रहे हैं। उनकी क्या समस्याएं हैं, खासकर जो किसानों की समस्याएं हैं वो खाद बीज को लेकर है, यूरिया को लेकर है, पानी को लेकर है। इन सभी स्थिति को मुख्यमंत्री नज़दीक से देखते हुए, भांपते हुए और उनसे बात करते हुए। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यात्रा से समाधान कैसे निकलेगा इसकी एक वानगी आप देख पा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री खुद पहुंचे हैं जनता के बीच उनकी समस्याओं को जानने के लिए, उनकी स्थिति को जानने के लिए और उनकी मांगे क्या हैं या फिर उनके सुझाव क्या हैं, इन सभी बातों को जानने के लिए मुख्यमंत्री खुद यात्रा पर हैं। और ऐसे में जो काउंटर बनाए गए हैं, जिसमें सबसे पहले जो कृषि से जुड़े हुए लोग थे उन्होंने बातचीत की है मुख्यमंत्री से उन्होंने जानकारी उन्हें दी और इसके बाद दिन भर जायजा लेने के बाद मुख्यमंत्री अधिकारियों के साथ बैठेंगे और जो भी बिंदु आज मुख्यमंत्री को कहीं ना कहीं लगे कि इसमें और भी काम करने की जरूरत है तो फिर अधिकारियों को निर्देश दिया जाएगा, विभाग को निर्देशित किया जाएगा। बेलछी से नीतीश लाइव विकास योजनाओं का जायजा ले रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और समाधान यात्रा पर हैं। तो हर एक उस समस्या का समाधान नीतीश कुमार निकले हैं जो जनता चाहती है। जनता के मन में अगर कोई समस्या है, मन में अगर कोई बात है तो मुख्यमंत्री से कह सकता है। और इस यात्रा के दौरान जहां जहां मुख्यमंत्री गए हैं वहां पर महिलाओं पर विशेष तौर पर फोकस रहा। और शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, मुख्यमंत्री इस वक्त बाढ़ के बेलछी में हैं और बाढ़ की जो समस्या है वो सबसे बड़ी बात यहाँ पानी के समय पर आने की और सबसे बड़ी समस्या टाल क्षेत्र की है, जहां पानी का समय पर आना और पानी का सिल्ट समय पर निकल जाना ताकि फसलों की बुआई में कोई दिक्कत ना हो। तो जो बाढ़ के किसान हैं वो क्या चाहते हैं और टाल में जो गंगा का पानी आने और उसे निकलने की जो व्यवस्था है उस पर क्या नीतीश कुमार, जब आपकी बातचीत हो तो नीतीश कुमार से जरूर इस बात को आप जानकारी लें। फिलहाल आप बताएं कि नीतीश कुमार अभी किनसे बातचीत कर रहे हैं। देखिए, जो ये मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है समाधान यात्रा, इस दौरान मुख्यमंत्री आज बेलछी पहुंचे हैं और यहाँ पर जो सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं अलग अलग कृषि विभागों या फिर आजीविका समूह के द्वारा जो यहाँ पर उत्पाद यहाँ बनाए जा रहे हैं या फिर जैविक कॉरिडोर के अंतर्गत जो सरकार ने योजना चलाई है जैविक खेती के लिए, जो गंगा किनारे जो बड़े पैमाने पर जैविक खेती जो किसान कर रहे हैं, सरकार के द्वारा जो योजना बनाई गई, उन तमाम योजनाओं के द्वारा जो यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई है, उन प्रदर्शनियों का फिलहाल नीतीश कुमार जायजा ले रहे हैं। उनके साथ मंत्री विजय चौधरी हैं, पटना जिला के जिलाधिकारी सहित कई विभागों के अधिकारी भी उनके साथ मौजूद हैं। अलग अलग जो प्रदर्शनी है वो मुख्यमंत्री उसको देख रहे हैं, कैसे जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई गई या फिर किस तरीके से खेती को किया जा रहा है उसकी भी प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है कृषि विभाग और अन्य विभागों के द्वारा। साथ ही साथ यहाँ पर इस बेलछी गांव में ही जहाँ पर मुख्यमंत्री का यह पूरा कार्यक्रम है, यहाँ अन्य जो सरकार की योजनाएं हैं, कार्यक्रम है, खासतौर पर मत्स्य पालन यहाँ पर बड़े पैमाने पर किए जा रहे हैं, उससे भी मुख्यमंत्री देखेंगे आधुनिक तकनीक से कैसे मत्स्य पालन हो रहा है। और सरकार के लिए ये एक बड़ी बात भी है क्योंकि खास तौर पर जब मुख्यमंत्री रहते हैं तो पूरे सिस्टम को वो करीब से देखते हैं कि आखिर कैसे वो जो सरकार की योजनाएं हैं वो कैसे काम कर रही हैं। तो उसे देखने मुख्यमंत्री समाधान यात्रा के दौरान निकले हैं। बाढ़ अनुमंडल के अंतर्गत यह गांव आता है और खास तौर पर आपने सही कहा कि बाढ़ जो पूरा इलाका है, जो टाल का इलाका है, एक बड़ी समस्या है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस जगह पर मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ से वो चुनाव लड़ते रहे हैं लंबे समय तक, तो ये इनका क्षेत्र भी रहा है मुख्यमंत्री का। तो यहाँ की एक चीजों से नीतीश कुमार खुद वाकिफ है। बिल्कुल शैलेंद्र, आप सही कह रहे हैं। ये इलाका जो है वो नीतीश कुमार से काफी करीब से जानते हैं, पहचानते हैं। लेकिन जिन फसलों को देख पा रहे हैं, जिन किसानों से मिल रहे हैं, वैसे मिट्टी के किसान है जहां पर सब्जियों का उत्पादन होता है, हरी सब्जियों का उत्पादन होता है। लेकिन सवाल है कि टाल
क्षेत्र का जो विकास है, जिसकी बात नीतीश कुमार बराबर कहते रहे, ऐसी स्थिति में जिसे दाल का कटोरा कहा जाता है, वो उस कटोरे में जो पानी है उसमें पानी कैसे आएगा, क्योंकि वहां के किसान सूखे की वजह से पलायन कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में एक बहुत बड़ा सवाल है कि ठीक है, उन इलाकों का मुख्यमंत्री दौरा कर रहे हैं, लेकिन समाधान यात्रा पर हैं, तो समाधान उन किसानों के लिए भी मुख्यमंत्री को ही निकालना होगा, जो पानी के इंतजार में, टाल में और जो दरारें फटी रहती हैं मिट्टी में, उस इंतजार में बैठे हैं कि कब पानी आएगा, कब गंगा का पानी यहां तक पहुंचेगा और किसानी हो सकेगी। बिल्कुल, और हर जगह जहां भी मुख्यमंत्री जाते हैं तो लोगों के जहन में यह सवाल जरूर होता है कि उनके क्षेत्र का जो विकास है या फिर जहां पर जिस जिले में मुख्यमंत्री जा रहे हैं वहां की जो योजनाएं हैं वो लोगों तक सीधा पहुंचे। और खास करके बाढ़ में जब मुख्यमंत्री हैं, ये पूरा इलाका जो है टाल का इलाका है और इस इलाके की कई समस्याएं हैं। सबसे बड़ी समस्या पानी की है, तो ऐसे परिस्थिति में उसके लिए सरकार की जो योजनाएं हैं उस पर कितना काम हो रहा है, मुख्यमंत्री इन चीजों को भी देखेंगे। लेकिन फिलहाल जो किसान है वो चाहते हैं कि टाल के लिए सरकार के द्वारा कोई एक बहुत बड़ी योजना लाई जाए ताकि टाल की जो समस्या है वो खत्म हो जाए, क्योंकि टाल का जो पूरा इलाका है वो दाल का कटोरा कहा जाता है उसे। और हरी सब्जियों का आपने सही कहा कि ये पूरा जो नालंदा सटे और पूरे बाढ़ तक आगे तक जहां भी टाल है बड़े पैमाने पर सब्जी उगाई जाती है। और इन टाल क्षेत्र में कैसे विकास हो, इस पर सरकार को ध्यान देने की बड़ी जरूरत है, क्योंकि यदि बिहार को कृषि के क्षेत्र में कुछ बड़ा करना है, बड़ा विकास करना है, कृषि के क्षेत्र में किसानों को लाभ देना है, तो एक टाल एक बड़ा इलाका है जहां पर खेती की संभावनाएं सबसे अधिक है और यहाँ और भी सरकार को कई योजनाएं लानी चाहिए। और इन्हीं चीजों को लेकर के कहीं न कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अपनी यात्रा पर हैं और वो अपनी यात्रा के दौरान हमेशा इस बात का जिक्र करते हैं कि फिलहाल जो योजनाएं सरकार की चल रही हैं, चाहे वो 7 निश्चय हो, जल जीवन हरियाली हो या अन्य अलग अलग विभागों के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, वो योजना अभी तक कहाँ पहुंची है और यदि उस योजना का लाभ लोगों को मिल रहा है तो आगे कोई नई योजना कैसे आए, इन चीजों पर कहीं न कहीं मुख्यमंत्री का फोकस जरूर रहता है। वो अपनी बातों में कहते भी हैं और साथ साथ जो अधिकारी होते हैं उन्हें निर्देश भी दिया जाता है। और ये लगातार समाधान यात्रा के दौरान वो अपने लोगों से भी मिलते हैं, उनके दल के लोग भी यहाँ पर बड़ी संख्या में हैं, जो स्थानीय लोग हैं वो लोग भी बड़ी संख्या में रहते हैं और वो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री से मिले, उन तक पहुंच जाए, उनकी जो समस्या है उसका समाधान हो। तो ये हर लोगों के जहन में होता है और यह चूंकि बिल्कुल शैलेंद्र, हम देख पा रहे हैं कि मुख्यमंत्री शायद आपकी तरफ ही आ रहे हैं, जहां पर मीडियाकर्मी सभी लोग मौजूद भी होंगे। तो यहाँ पर प्रदर्शनी का जो अवलोकन कर रहे हैं उसे देख रहे हैं और सबसे बड़ी बात, जीविका दीदियों की सलाह लेने के लिए भी मुख्यमंत्री तत्पर रहते हैं। लेकिन बिहार में अगर किसानों की समस्याओं की बात की जाए तो अभी यूरिया को लेकर जिलेवार तरीके से हर जगह से ऐसी खबरें आती है कि किसान परेशान हैं। ऐसी स्थिति में इन चंद किसान जो कि मजबूत स्थिति में हो सकते हैं या फिर जो सरकारी प्रदर्शनी लगाई गई उसके माध्यम से उसे प्रसारित करने की जो कोशिश हो रही है, इससे अलग उन किसानों से भी मिलना बेहद जरूरी है कि मुख्यमंत्री उनकी समस्याओं को जान पाए। ठीक है, फसलें सामने आ गई, फसल बहुत अच्छी है, लेकिन इसके पीछे की जो मेहनत है, उसके पीछे का जो संसाधन है, ये मुख्यमंत्री तक कैसे पहुंचे? क्या वैसे किसानों का भी एक जत्था तैयार है अपने सवालों को पूछने के लिए नीतीश कुमार से? शैलेंद्र, और यहाँ पर जो लोग बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो मौजूद हैं और जो लोग हैं उनसे भी मुख्यमंत्री बातचीत करेंगे। किसानों के साथ साथ जो आम लोग हैं, आम जो ग्रामीण होते हैं, उनसे भी मुख्यमंत्री मिलते हैं, क्योंकि उनकी भी कई समस्याएं होती हैं और हर लोग ये चाहता है कि उनकी समस्या का समाधान हो। जब मुख्यमंत्री और उनके द्वार पर पहुंचे हैं तो जब वहीं पर बात करने, यही तमाम चीजों को रखा जाए, तो ये इस बात का हमेशा जिक्र भी मुख्यमंत्री करते रहे। और आज भी जब ये बेलछी मुख्यमंत्री पहुंचे हैं तो चूंकि इनका ये क्षेत्र रहा है, कर चुके हैं, तो लिहाजा यहाँ के लोगों से भी काफी जुड़ाव हो जाता है जिस क्षेत्र से आप आते हैं। और यहाँ पर जब मुख्यमंत्री पहुंचे हैं तो यहाँ भी किसान और आम लोग
बड़ी संख्या में लोग हैं और उनके पास भी मुख्यमंत्री जाएंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे और साथ ही साथ जो समस्याएं हैं उसे दूर करने की कोशिश भी की जाती है। अधिकारियों की टीम मुख्यमंत्री के साथ होती है और वो अधिकारी तत्काल मुख्यमंत्री समस्या सुनकर अधिकारियों को निर्देश भी देते हैं। ये आमतौर पर कार्यक्रम के दौरान देखा गया है। और साथ ही साथ देखिए फिलहाल जो तस्वीर है, यहाँ पर बड़े पैमाने पर मछली पालन की योजना चलाई जा रही है। उस योजना का मुख्यमंत्री निरीक्षण कर रहे हैं, उस योजना को देख रहे हैं कि कैसे नई तकनीक से मछली पालन की जा रही है और खास तौर पर उसके लिए सरकार के द्वारा जो किसानों को, जो मछली पालक हैं, मदद की जा रही है और मछली पालक किस तरीके से इन चीजों को लेकर के साथ में चल रहे हैं, कैसे बड़े पैमाने पर मछली पालन की जाए, इन तमाम चीजों को मुख्यमंत्री देखते हुए नजर आ रहे हैं। और खास तौर पर नीतीश कुमार अपने यात्रा के दौरान 7 निश्चय की योजना, जल जीवन हरियाली और जीविका दीदियों के समूह के द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा है उसे वो जरूर देखते हैं। और खास तौर पर यहाँ सभी स्टॉल के जो अलग अलग स्टॉल लगाए गए हैं उसके निरीक्षण के बाद अब नीतीश कुमार आगे जो मछली पालन बड़े पैमाने पर यहाँ पर की जा रही है उसका जायजा लेने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। उनके साथ तमाम लोग जो हैं वो भी फिलहाल मौजूद हैं, बिहार सरकार के मंत्री हों, अधिकारी, सब लोग उनके साथ हैं और उन चीज़ों को जो अधिकारी हैं वो समझा भी रहे हैं कि कैसे, जो चूंकि तकनीक हमेशा नई तकनीक से खेती करने में किसानों को काफ़ी फायदा होता है, तो कोशिश ये होती है कि किसान नए तकनीक का इस्तेमाल करें। और यहाँ भी जो अधिकारी हैं पशुपालन विभाग के और अन्य जो अधिकारी हैं वह बता रहे हैं कि कैसे यहाँ पर नई तकनीक से मत्स्य पालन की जा रही है। वो उन चीज़ों को खुद मुख्यमंत्री देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और नीतीश कुमार अपने समाधान यात्रा के दौरान जीविका समूह से भी बात करते हैं। उसका भी मकसद कहीं न कहीं यही होता है कि हर जिले में जो जीविका समूह है वो अलग अलग गांव से जीविका की दीदियां हैं वो मुख्यमंत्री तक पहुंचती हैं और वो कहीं न कहीं सरकार की जो अलग अलग योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं से वो जुड़ी होती हैं। बिल्कुल शैलेंद्र, जो कृषि कर्मण पुरस्कार से सम्मानित बिहार है और कृषि के क्षेत्र में बिहार ने बहुत बेहतर कदम उठाए हैं, लेकिन जो किसानों की जो समस्या है उन्हें जानने के लिए बेहद जरूरी था कि समाधान यात्रा के दौरान इन प्रोडक्ट्स को भी देखें, किसानी कैसे हो रही है, नई तकनीक का प्रयोग कैसे हो रहा है और उन्नत किसानी के लिए कौन कौन से आयाम स्थापित किए जा रहे हैं, क्या कुछ विकल्प हो सकते हैं। खासकर किसानों से बात होगी मुख्यमंत्री की और जैसा कि शैलेंद्र बता रहे हैं कि जीविका दीदियों से बात करें, क्योंकि जो महिलाएं हैं वो घर बैठे लघु उद्योग के जरिए वो बेहतर से बेहतर बिहार बनाने की कोशिश कर रही हैं।